हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। और अगर आप एक्सरसाइज 2.3 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या 4 में से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो इस वीडियो के कौन से टाइम पे शुरू होता है वो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका टाइम डाल दूंगा, तो आप उस टाइम तक डायरेक्ट फॉरवर्ड करके या वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले अभी हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। ठीक है, तो इन्होंने हमें ये 4 पॉलिनोमियल दिए हैं और बोला है कि हमें ये पता करना है कि इसमें x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि मुझे कोई ये बोलता है कि जो है एक 6 करके एक नंबर है उसमें 3 एज अ फैक्टर है कि नहीं है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे ऐसे पता चलेगा, अगर मैं इसको 6 को 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिख सकूं अगर, तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है फैक्टर। जैसे कि मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकता हूं मैं, तो इसका मतलब ये जो 3 है वो 6 का फैक्टर है। ओके, वहीं पे अगर मुझे कोई ये पूछे कि 7 जो है उसमें 3 उसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 7 को 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कभी नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि जब मुझे 7 को लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 1 जो ये एक्स्ट्रा आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग रहेगा तो ठीक है, ये प्लस की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो है 7 जो है उसमें 3 फैक्टर नहीं है, लेकिन 6 में 3 फैक्टर है। वो क्यों, डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया ये, अगर मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, सिर्फ 0 रहेगा अगर रहेगा भी तो। 7 फैक्टर नहीं है क्योंकि 7 के केस में मुझे क्या करना पड़ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग और प्लस कुछ लिखना पड़ गया मुझे। ठीक है, तो ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब जो है ये फैक्टर है 3, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। तो ये तो बात हो गई नंबर्स की। इसी प्रकार से पॉलिनोमियल में क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल, जैसे ये पहला वाला पॉलिनोमियल है, जैसे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, अगर मैं इसको ऐसे लिख पाऊं x प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो इसका मतलब इसका फैक्टर x प्लस 1 है, अदरवाइज नहीं है। ओके, यहां पे प्लस माइनस कुछ नहीं रहना चाहिए, 0 होना चाहिए, प्लस माइनस। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको प्रॉपरली डिवाइड करूं, वो तो बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। ओके, एक तरीका ये है कि मैं क्या करूं, इस टर्म को मैं 0 कर दूं। ओके, जब मैं इस टर्म को 0 कर दूंगा, ये 0 कर दूंगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय ये जो समथिंग रहेगा, और प्लस में कुछ नहीं है, प्लस में भी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये 0 आ गया, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो अब इसको 0 कैसे कर सकते हैं? इसको 0 करने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो ये वाली टर्म 0 हो गई ना, क्योंकि x प्लस 1 में अगर x की वैल्यू -1 आ गई तो -1 प्लस 1 0 हो गया। ओके, तो मुझे बेसिकली इस टर्म को 0 करने के लिए मुझे x की वैल्यू -1 लेनी है, और जब मैं -1 वैल्यू लूंगा तो मैं क्या करूंगा, -1 को इसमें भर दूंगा मैं। अगर ये 0 आ गया तो ये फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। अगर आपको नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, आप हम डायरेक्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बोलना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू -1 लूंगा और इसमें भर दूंगा। ठीक है, उसमें भरने के बाद अगर ये 0 आ गया तो ये पॉलिनोमियल है, 0 नहीं आया तो अगर 0 आ गया तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, और 0 नहीं आए तो x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो ऐसा हम चारों के लिए करेंगे। तो चलिए अभी 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया था। मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, इन px। ये जो px में x की वैल्यू -1 डालनी है मुझे, इसका मतलब कि p ऑफ -1। ओके, p ऑफ x क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल है पूरा। p ऑफ -1 क्या रहेगा, जहां जहां पे x है ना वहां पर मुझे -1 लिखना है। तो ये -1 की पावर 3 हो गया, देखिए x की पावर 3 है तो ये -1 की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, -1 का स्क्वायर कर दूंगा। ओके, प्लस अभी x है, x की जगह मैं -1 फिर से लिखूंगा, और +1 ऑलरेडी है। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए, -1 को अगर मैं 3 बार गुना करता हूँ, -1 गुणा -1 गुणा -1, ओके, 3 बार गुणा करता हूँ, अल्टीमेटली वो -1 ही आता है। मतलब अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर किसी माइनस को गुणा करता हूँ तो अल्टीमेटली वो माइनस ही रहता है। तो -1 की पावर 3 मतलब वो -1 ही रहेगा। ओके, प्लस
ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर क्या रहेगा, अगर मैं किसी भी माइनस को अगर इवन नंबर ऑफ टाइम में गुणा करता हूँ तो वो प्लस हो जाता है। जैसे कि -1 गुणा -1 जो है ये +1 हो जाता है, क्योंकि ये 2 बार गुणा किया, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा किया है, तो ये +1 बन जाएगा। ओके, अब प्लस इंटू माइनस, ये -1 रहेगा, ये +1 हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो गया, -1, ये हो गया +1, ये हो गया -1, ये हो गया +1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। ओके, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेटली 0 आ गया। तो अब देखिए, अब p ऑफ -1 क्योंकि 0 आ गया है, इसका मतलब कि x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे हम कि बिकॉज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो px पॉलिनोमियल है ना जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसका फैक्टर है। ओके, तो ये हो गया आंसर। तो ये था फर्स्ट पार्ट। ओके, आई थिंक अब आपको सिंपली समझ आ गया कि x की वैल्यू -1 पुट करनी है। सारे क्वेश्चंस में 0 आ गया तो वो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। अभी देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी हमने सेम काम करना है। हमने क्या लिखना है कि पुट वैल्यू ऑफ, पुट या ऐसा लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। px क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट करना है। अभी इसमें क्या आएगा, p ऑफ -1 क्या आएगा, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -1 लेना है। ठीक है, अभी x की पावर 4 है तो मतलब -1 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस अभी x की पावर 3 है मतलब -1 की पावर 3 आ जाएगी, प्लस अभी x की पावर 2 है मतलब -1 की पावर 2 आ जाएगी, प्लस x की जगह फिर से -1 आएगा और +1 ऑलरेडी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब माइनस की पावर जो है वो इवन नंबर रहेगी तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, और 4, एक को अगर 4 बार गुणा करूंगा वो 1 ही रहेगा, तो ये +1 हो गया। अब माइनस को ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा करेंगे तो वो माइनस ही रहेगा। ओके, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम गुना, ये प्लस ऑलरेडी है, इसको क्या किया मैंने, -1 को ऑड नंबर ऑफ टाइम गुना किया तो -1 रहा, ये माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर 3 जो है वो 1 ही रहता है। ठीक, प्लस अभी माइनस की पावर जब इवन हो जाती है तो वो प्लस हो जाता है, और 1 को जब मैं 2 बार गुणा करूंगा तो वो 1 ही रहेगा। ओके, और प्लस इंटू माइनस फाइनली माइनस हो जाता है और ये +1 हो गया। ओके, अब ये देखिए क्या आ गया, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -1, ये +1 आ गया। ओके, अभी ये वाला -1 और ये वाला +1, देखिए इस +1 से ये -1 कैंसिल, इस +1 से ये -1 कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये 1 रह गया। ठीक है, अब ये 0 नहीं है ना, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ओके, अभी इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए थर्ड पार्ट में भी सेम कहानी है। हमें क्या करना है कि अगेन x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। ओके, तो हम अगेन लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। ओके, px ये पॉलिनोमियल है, इसमें हमने x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ पे -1 डालनी है। तो यहाँ पे x की पावर 4 है तो ये -1 की पावर 4 हो गया, प्लस 3 इंटू x की पावर 3 है तो मतलब -1 की पावर 3 हो गई, प्लस 3 इंटू x की पावर 2 है मतलब -1 की पावर 2 हो गई। ओके, प्लस x है मतलब ये -1 रहेगा और +1 एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1 को मैं 4 बार गुणा कर रहा हूँ, मतलब माइनस को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा कर रहा हूँ। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 को मैं 4 बार गुणा करूंगा तो अल्टीमेटली वो 1 रहेगा। ठीक है, प्लस 3 तो वैसा ही है, अंदर देखिए माइनस को मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा कर रहा हूँ तो वो माइनस ही रहेगा, और 1 को अगर 3 बार गुणा करें तो अल्टीमेटली वो 1 रहता है। ओके, देन प्लस 3 इंटू माइनस को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा कर रहा हूँ तो वो प्लस हो जाएगा, तो और 1 को अगर 2 बार गुणा करूंगा तो 1 ही रहेगा। ओके, और प्लस इंटू माइनस, ये माइनस रहेगा और ये +1 हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए क्या रहेगा, ये रहेगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, 3 इंटू 1 वो 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, देन -1 ये ऑलरेडी है और एक और +1 है। ओके, ये आ गया इधर। अब देखिए -3 से +3 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये 1 रह गया। ओके, तो जो कि 0 नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या बोलेंगे कि बिकॉज
p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर x प्लस 1 इज ये प्लस अच्छे से लिखिए, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, तो इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है, ये इसका आंसर है। ओके, तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट अ फैक्टर। अभी फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। अगेन हमने क्या करना है, वही x प्लस 1 एज इसका फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना है। तो हम फिर से वही काम करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। ओके, px क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो अब क्या होगा, p ऑफ -1 क्या होगा, ये जहां जहां x है वहां वहां -1 रखना। तो x की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3, माइनस x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस अब ये अंदर ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, और x की जगह अगेन -1। ओके, और प्लस स्क्वायर रूट 2 ऑलरेडी ये लास्ट वाला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, -1 को जब ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा करते हैं तो माइनस ही रहता है, माइनस को जब ऑड नंबर ऑफ टाइम गुणा करते हैं माइनस रहता है, और जब 1 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो ये 1 ही रहेगा, माइनस। अभी अंदर क्या है, जब माइनस को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 को जब 2 बार गुणा करूंगा तो 1 ही रहेगा। ओके, अब ये माइनस को जब मैं इस माइनस के साथ गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑलरेडी है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये भी रह जाएगा -1, और ये जब प्लस से जो मैं तो ये ब्रैकेट आराम ये खोल सकता हूँ मैं इजीली। तो ये क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर ये हो गया, अब ये रह गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक और आ गया। ओके, तो अभी देखिए क्या है, -1 हो जाएगा -2, और ये +2 ऑलरेडी है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 बच गया, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये 0 है क्या, नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम वहीं पे वही लिखेंगे जो हमेशा लिखते हैं, क्योंकि 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, ये इसका आंसर है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने सिर्फ आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझा दिया। अगर उसमें आप कन्फ्यूजन हो गई है तो कोई टेंशन नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उस पर आ जाइए। ओके, कॉन्सेप्ट के लिए आप कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया एक्सरसाइज 2.3 का। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, और कमेंट तो आपने हर हालत में करना है, क्योंकि मुझे जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरे वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं है। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बुरा लगे तो कमेंट करिए, कुछ सजेशन है तो कमेंट करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। ओके, अभी हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इन्होंने हमें ये 3 केस दिए, वहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया px और एक दिया है gx, और हमें ये पता करना है कि ये जो gx है इस px का जो है वो फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो ऐसे 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, बस क्वेश्चन नंबर 1 में और इसमें फ़र्क ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फैक्टर कॉमन था x प्लस 1 तीनों क्वेश्चन के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए gx भी अलग है और px भी अलग है, लेकिन करना है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। ओके, हम क्या करेंगे कि इसको gx को क्या करेंगे, हम लोग 0 के बराबर पुट कर देंगे, और वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम उसको हम इस px में डाल देंगे। ओके, मान लीजिए x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 आ गई, तो हम इसमें क्या करेंगे, px में 1 डालेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख के या 2 रख के जो भी वैल्यू आएगी x की उसको सॉल्व करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर px जो है वो 0 आ गया तो ये gx इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये अगर डिटेल में समझना आपने कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, तो मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा। चलिए एक एक करके इसको अभी करते हैं। तो ये देखिए अभी फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इस gx को सबसे पहले 0 के बराबर पुट करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे हम कि पुट gx इज इक्वल टू 0। तो जब हम gx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो जैसे यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है, वो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, क्योंकि जब ये +1 वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -1 आ गई।
अब ये -1 जो है ना x की वैल्यू अब इस px में डालनी है हमने। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, ये हम px में डालेंगे। तो अब हमें क्या है p ऑफ -1 निकालना है। ओके, क्योंकि x की जगह में -1 रखना है। अब जहां जहां x है ना वहां वहां -1 डालेंगे हम यहाँ पे px में। ओके, तो जैसे ये 2x की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 इंटू -1 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस x का स्क्वायर है, मतलब x की जगह -1 है तो -1 का स्क्वायर है। ओके, फिर -2 इंटू अगेन ये जो x है इसकी जगह अगेन -1 आएगा और उसके बाद -1 ऑलरेडी है। ओके, अब देखिए 2 इंटू माइनस को जब हम ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस ही रहेगा, और जब एक को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली वो एक ही रहेगा। तो यानी कि -1 की पावर 3 जो है -1 ही रहेगा। प्लस अब -1 की पावर 2 क्या है, +1 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस को हम इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 आएगा। ओके, अब माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 गुणा 1 जो है वो 2 ही रहेगा, और ये -1 ऑलरेडी ऐसा ही है। अब ये क्या रहेगा, 2 गुणा -1 कितना होता है, -2 हो जाता है। ओके, ये +1 है। ओके, ये +2 है और ये -1 है। अब देखिए ये -2 है, ये -2 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये +1 है, ये -1 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये 0 आ जाएगा। ओके, तो अब क्या है, अब देखिए क्योंकि p ऑफ 1 जो है वो 0 आ गया है, इसका मतलब ये जो है gx इस px का फैक्टर है। तो अब हम कैसा लिखेंगे कि क्योंकि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ओके, इसलिए gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो इसका मतलब यस, ये इसका मतलब यस है कि ये जो gx है इस px का फैक्टर है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे अभी देखिए पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमने ऐसा ही करना है, gx को क्या है 0 के बराबर पुट करना और वहां से x की वैल्यू निकाल देनी। तो हम क्या लिखेंगे कि पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, तो g ऑफ x अगर 0 में रखूंगा तो g ऑफ x की जगह क्या है, x प्लस 2 है, तो यहां से x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर हो गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, क्योंकि जब ये x जो प्लस 2 का वहां जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू -2 हम px में डालेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -2 इन px। ठीक है, px में जहां जहां x है वहां पे हम -2 डाल देंगे। तो इसका मतलब अभी हम क्या निकालेंगे, p ऑफ -2 निकालने वाले हैं। ये क्या रहेगा, देखिए जहां जहां x है ना वहां वहां पे -2 डालना हमने। अभी x की पावर 3 है, इसका मतलब ये -2 की पावर 3 होगा, प्लस 3 इंटू अब x की पावर 2 है मतलब -2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू अब x की जगह क्या रहेगा, -2 रहेगा, और ये +1 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए जब मैं माइनस को ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही रहेगा, और 2 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 2 दूने 4 दूने 8 हो जाता, तो ये 8 हो जाएगा। ओके, प्लस 3 इंटू जब मैं माइनस को इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, और जब 2 के मैं 2 बार गुणा करूंगा तो वो 4 हो जाएगा, तो अंदर ये अभी इस -2 के बदले ये 4 आ गया। अब प्लस इंटू माइनस प्लस रहेगा, और 3 दूने कितना होता है, वो 6 होता है, और +1 जो है ये वाला ऐसे ही हमने लिख दिया। अब देखिए क्या है, ये -8 है, ये 4 3 ये +12 है। ओके, और -5 और +1 को हम सॉरी -6 और +1 को हम -5 लिख सकते हैं। ओके, अब ये देखिए ये -8 है और -5 कितना हो गया, -13, और ये +12 हो गया। ओके, तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, -1। जब -13 में से +12 करेंगे तो -1 रह जाएगा। तो ये 0 है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो gx हमें दिया गया है ये इस px का फैक्टर नहीं है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो इसका आंसर है, इसका मतलब है नहीं। ओके, तो अब ये थर्ड पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट में देखिए ये अगेन क्या है, इन्होंने इस बार gx दे रखा इतना, तो अभी हम क्या करेंगे, अगेन वैसा ही करेंगे कि पुट gx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो gx क्या है, ये है x -3 को मैं अभी 0 पुट कर रहा हूं। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई, जब ये -3 वहां जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। ओके, अभी मैं क्या करूंगा कि पुट
x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई है 3, इसको मुझे px में डालना है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, p ऑफ 3 निकालूंगा। ठीक है, तो ये जो px है यहाँ पे मैं x की जगह 3 लिखूंगा, तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां 3 लिखना है मुझे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, देखिए x की पावर 3 इसलिए 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 9 3 27 होता है। ओके, तो 3 की पावर 3 होता है 27 माइनस 4 ऐसा ही है, और 3 गुणा 3 कितना हो जाता है, वो 9 हो जाता है। ओके, 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए 27 और 9 कितना होता है, ये हो जाता है 36 माइनस 4 गुणा 9 कितना हो जाता है, ये भी हो जाता है 36। तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 36 माइनस 36 0 हो जाता है। तो p ऑफ 3 0 आ गया, इसका मतलब ये gx इसका फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि ये 0 आ गया है। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ओके, सो देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो ये है हमारा आंसर। तो थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्योंकि 3 ही पार्ट थे तो तीनों के तीनों पार्ट खत्म हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद नहीं आ रहे हैं तो भी नीचे कमेंट करिए, और पसंद आ रहे हैं तो भी कमेंट करिए। कुछ फीडबैक देनी है तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है इसका, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो है बेसिकली फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये नीचे इन्होंने 4 पॉलिनोमियल दिए और उन्होंने बोल के रखा है कि इसमें x माइनस 1 इनका फैक्टर है। अब अगर इनका ये फैक्टर है तो हमें अब k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये बड़ा सिंपल है। इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि x माइनस 1 इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, तो यहाँ से जब हम इसकी 0 निकालेंगे, x माइनस 1 की जब 0 निकालेंगे तो ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। ओके, तो अब क्योंकि x की वैल्यू 1 आ रही है, अब ये x की जगह 1 हम जब यहाँ रखेंगे तो p ऑफ 1 जो है वो 0 होना चाहिए। ओके, तो जब p ऑफ 1 0 हम डालेंगे तो वहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो है एक k की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, और उस इक्वेशन से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये आपको कैसे समझेगा, अभी ये समझेगा अब जब हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए अभी हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि भाई देखिए सेम चीज़ कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो अब k की वैल्यू निकालो। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर p ऑफ 1 ये 0 होना चाहिए। ओके, p ऑफ 1 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर x को मैं x माइनस 1 को मैं 0 डाल दूं और वहां से x की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, ये रफ काम है। तो x की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब p ऑफ 1 वो 0 होना चाहिए। ओके, तो बस p ऑफ 1 0 है, तो इसका मतलब क्या, मैं क्या करूंगा, जहां जहां इसमें जो है x है वहां पे 1 रख लूंगा। तो x स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस x की जगह 1 रहेगा, प्लस k की जगह k रहेगा, इसको मैं 0 कर दूंगा। ओके, तो यहाँ क्या रहेगा, देखो ये 1 आ गया, ये फिर से 1 है, ये k है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए ये हो गया 2 प्लस k, इट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आनी चाहिए, जब ये 2 वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, तो ये है आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट का। ऐसे ही हम सेकंड थर्ड फोर्थ सब में क्या करेंगे, p ऑफ 1 को 0 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे मैंने बता दिया आपको कि भाई x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ओके, तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वही हम लिखेंगे कि ऐसा लिखेंगे कि बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, सो देयरफॉर p ऑफ 1 ये होना चाहिए 0। ओके, अगेन मैंने बताया p ऑफ 1 क्यों, क्योंकि जब मैं x माइनस 1 को 0 डालता हूं तो यहां से x की वैल्यू 1 आती है। ओके, ये समझाने के लिए आपको बार बार बता रहा हूं मैं। तो यहां से क्या है, आपकी p ऑफ 1 वो है 0 आनी चाहिए। बस अभी क्या है, जहां जहां x है वहां वहां 1 डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब यहाँ पे जहां जहां x रहेगा वहां वहां 1 लिख देंगे, तो ये क्या जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए
2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस k इंटू 1 k रहेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए मैं k को यहीं रखूंगा, बाकी जो भी है दोनों टर्म में मैं वहां लेके चले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 भी माइनस का हो जाएगा। अभी ये भी आंसर है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल दिए तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो ये भी आंसर है, आप दोनों में से किसी को भी आंसर लिख देंगे तो ये चलेगा। ओके, तो अभी सेकंड पार्ट हो गया, अभी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में वही करना हमने कि बिकॉज k माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, okay, so therefore not k minus 1, sorry, this is x minus 1, okay, because x minus 1 is a factor of px, okay, so therefore p of 1 ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये p of 1 0 क्यों हो जाएगा, मैंने फिर से बता देता हूँ आपको कि x माइनस 1 को जब मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 1 आने वाली है। ओके, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो p of 1 जब 0 आएगा तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 0 हो जाना चाहिए। तो ये हो गया k माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, ये 0 हो गया। अब मुझे k निकालना, k मैं यहीं रहने देता हूँ, बाकी इन टर्म को वहाँ ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस 1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो ये जो है थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, तो ऐसी फोर्थ पार्ट भी होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फोर्थ पार्ट में अगेन मुझे क्या लिखना है कि बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ओके, सो देयरफॉर p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब p ऑफ 1 क्या रहेगा, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा k माइनस 3 और प्लस k फिर से है, दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो k प्लस k क्या हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा और माइनस 3 ऑलरेडी है तो ये 0 हो जाएगा। अभी 2k क्या हो जाएगा, जब ये 3 वहाँ चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू, जब ये 2 वहाँ जाएगा या मल्टीप्लिकेशन में या वहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। ओके, तो k इज इक्वल टू 3/2, ये आंसर है हमारे फोर्थ पार्ट का। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, सीधे सीधे क्या करना था, x माइनस 1 दिया है तो ये जो है 1 को px में भर भर के हमने जो है k की वैल्यूज निकाल दी। ओके, तो इसी के साथ जो है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ लगता है कि यार पढ़ाने में कुछ कमी है और कुछ एक्सप्लेनेशन करी जा सकती है तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ फीडबैक दें। अच्छा लगे वीडियो तो भी फीडबैक दें, बुरा लगे तो भी फीडबैक दें, लेकिन फीडबैक ज़रूर दें। ओके, तो कमेंट आपने ज़रूर करना है मेरे वीडियो पे। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम क्लास 9 मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि फैक्टराइज करना है किसको, ये नीचे 4 पॉलिनोमियल दे के रखे हो तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, इसको फैक्टराइज जो करेंगे हम स्प्लिट मेथड बोलते हैं, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। ओके, तो अभी हम एक एक करके करते हैं, जैसे जैसे हम करेंगे आपको समझ आएगा एग्जैक्टली कि ये कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा स्टेप की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो अभी देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि हमें फैक्टराइज करना है किसको, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को। ठीक है, तो हमें इसको फैक्टराइज करना है, 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1 को फैक्टराइज करना है। अब होता ये है कि हमें क्या करना होता है ना, ये जो मिडिल टर्म है इसको फैक्टराइज करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना ये है कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये है 12x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखना है, ये इसको कोई चेंज नहीं करना है। और लास्ट वाली टर्म है ना, टर्म जो है ना प्लस 1, इसको भी ऐसे ही रखना है। अब ये जो बीच वाली टर्म है हमने इसको एक्चुअली करना है स्प्लिट, जो 7x है इसको हमने 2 उसमें स्प्लिट करना है। ओके, देखिए स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमने ये जो सबसे लास्ट वाला कांस्टेंट है ये और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये, इन दोनों को करना होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके 12 गुणा 1 कितना हो गया, ये हो गया 12। अब इसके फैक्टर निकालने होते हैं, तो 12 के जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये होगा 2, फिर ये 6 बन जाएगा, फिर ये 2, ये 3 बन जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या निकल गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर निकल गए। अब मुझे इस फैक्टर में से ऐसा पेयर चूज करना है जिसको कि मैं अगर तो मैं मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, अभी 2 फैक्टर मुझे बनाने, एक
फैक्टर करना है उसको और एक दूसरा फैक्टर करना है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए, वो यही 12 आना चाहिए। ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जो भी आया तो ये 12 आना चाहिए। और जब मैं उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए -7। ओके, तो हमने इस तरह से करना है। तो देखिए जब आप इसको देखेंगे ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आइडिया लग जाएगा। जब इसको देखोगे आप तो मैं यहाँ पे आराम से देख पा रहा हूँ कि अगर मैं ये 2 और 2 4 और ये 3 अगर ये ले लूँ, मैं यहाँ पे 4 ले लूँ और यहाँ पे 3 ले लूँ, तो इनको गुणा करेंगे तो 12 बन रहा है। ओके, ओ सॉरी ये 3 ले लिया, ओके ये गलती से 4 लिख दिया, 4 × 3 ले लिया तो ये 12 बन गया। लेकिन मैं जब 4 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये -7 नहीं बन रहा है, ये +7 बन रहा है। तो लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस का ले लेता हूँ तो ये ऐड करके -7 बन जा रहा है। ओके, तो मैं ये भी अगर दोनों माइनस के ले लूँ तो और जब इनको गुणा करूंगा तो ये भी +12 बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे जो -7x है तो मुझे 7x को कैसे स्प्लिट करना है, -4 और -3 की फॉर्म में। ओके, तो इसको मैं वैसे लिखूंगा ये मिडल टर्म को -4x -3x और +1 ऑलरेडी है। तो जो बीच का जो 7x था उसको मैंने -4x और -3x की फॉर्म में लिख दिया। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट करिए, फिर से देखिए मैंने ये कैसे किया है। ओके, तो अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट की 2 टर्म है इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल जो वो कॉमन निकाल लेना है। तो देखिए 12x² और 4x में हम 4x को बहुत आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, देखिए 12 में से अगर 4 कॉमन निकल गया है तो 3 रह गया। ओके, और x² में से x कॉमन निकल गया तो 3x रह गया ये 12x में से। अब -4x में से मैंने ये -4x है और इसमें से मैंने 4x कॉमन निकाल दिया तो ये 1 रह गया अंदर। ओके, तो इन दोनों टर्मों में से मैंने 4x जब निकाला तो 3x - 1 रह गया। अब ये जो बाद की 2 टर्म है इसमें से मुझे कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि अंदर 3x - 1 रहना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन निकाल दूँ ना तो अंदर क्या रह जाएगा, -3x में से अगर -1 निकालूँ तो वो 3x रह जाएगा और +1 में से मैं -1 निकालूँ तो वो -1 रह जाएगा, क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो अगेन +1 बनना चाहिए। ओके, अब देखिए ये जो पूरी इक्वेशन बन गई इसमें से मैं 3x - 1 और 3x - 1 इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या रह जाएगा, 4x एक बच गया, ओके, और -1 दूसरा बच गया। तो यही है हमारा आंसर। ओके, तो ये स्प्लिट हो गया। तो ये मेथड है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ आएगा कि क्या करना है। ओके, हम वो इतने सालों से कर रहे हैं लेकिन हमको भी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ती है कि भाई इसको स्प्लिट कैसे करना है, ये प्रैक्टिस से आता है। ओके, लेकिन मेथड आपको पता होना चाहिए। अगर मेथड पता नहीं है तो प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो अभी करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए अभी नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x², ओके, +7x +3। हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, 2x² एज इट इज लिख लेंगे। ओके, और ये लास्ट का जो +3 भी ऐसे ही लिख देंगे। अब +7x है ना, इसको हमने करना है स्प्लिट। इसको कैसे स्प्लिट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोफिशिएंट है इस दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 जो है ये हो गया 6। ओके, अब जो है 6 के जो फैक्टर निकालने हैं मुझे, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 3 और ये 1, ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये बन गया 3 × 2 × 1, ऐसे 3 फैक्टर बन गए। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस फैक्टर में से ऐसा पेयर चूज करना है कि वो क्या होना चाहिए कि ये अगर मैं उसको आपस में गुणा कर दूं तो क्या आना चाहिए, यही 6 आना चाहिए। ओके, और प्लस कर दूं तो क्या आना चाहिए, प्लस करने पे +7 आना चाहिए। ओके, 7 आना चाहिए। तो अब देखिए इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने 3 ले लिया और दूसरी तरफ 2 ले लिया तो क्या है, तो 3 × 2 6 तो हो जाएगा, लेकिन 3 + 2 जो वो 5 ही रह जाएगा, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं कि 3 × 2 6 और 1 अलग से लिख सकता हूं। तो मैं क्या 6 × 1 ले लिया तो 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 + 1 जो वो 7 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा जानबूझ के, देखिए ये मैं लिखूंगा इसको +x, ओके, +6x। तो अभी देखिए x और 6x अल्टीमेटली 7x ही बनेगा। तो मैंने ये जो बीच की टर्म को इन 2 टर्मों के रूप में जो है स्प्लिट कर दिया। ठीक है, एक और बात है कि आप जो है ना इसको स्प्लिट करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये कैसे होता है। अब मैं क्या करूंगा, शुरू की 2 टर्म में से कुछ मैं कॉमन निकालूंगा, मैक्सिमम कॉमन। देखिए इसमें से सिर्फ x कॉमन निकल सकता है, तो अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x + 1 कॉमन रह जाएगा। ओके, प्लस अब यहां से मुझे कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि अंदर वही रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 2x + 1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x + 1 जो है वो कॉमन रह जाएगा। अभी देखिए ये 2x + 1 मैं कॉमन ले लूंगा अगर, ठीक है, तो इसमें से अगर 2x + 1 अगर बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। इसमें से 2x + 1 बाहर आ गया तो ये +3 रह गया। ओके, तो देखिए स्प्लिट हो गया, यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है इसका, 2x + 1 और x + 3, ये इसका जो है
वो आंसर है किसका, सेकंड पार्ट का। तो वैसे ही अभी थर्ड पार्ट करते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये समझ आने लगेगा धीरे धीरे। ओके, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दे रखा है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये करना है हमने स्प्लिट। ठीक है, तो वैसे ही पहली टर्म को मैं एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पे इक्वल का निशान लगेगा, लास्ट वाली टर्म को भी एज इट इज लिखूंगा, ये बीच की 5x को मुझे बीच में स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए जैसे मैंने बताया ना कि ये लास्ट की टर्म को, ये -6 की टर्म है और ये है 6x², इसको गुणा करना है। तो 6 इंटू -6 कितना होता है, ये होता है -36। ओके, अब ये -36 है, याद रखिए। ठीक है, तो मैं 36 के पहले क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा। तो 36 के जो फैक्टर है वो देखिए क्या होते हैं, ये मैं 2 से करूंगा तो 18 आ गया। ओके, फिर 2 से करूंगा तो 9 आ गया। अब ये 3 और 3 रह गया, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इन फैक्टर का मुझे दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिसको मैं क्या करूंगा, अगर आपस में करूंगा गुणा तो -36 आना चाहिए। ठीक है, ये है दो फैक्टर, गुणा किए तो कितना आना चाहिए, -36। ओके, उनको अगर आपस में प्लस कर दिया तो वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए ये +5। ओके, +5 आना चाहिए। ओके, अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर माइनस गुणा करके आना तो एक रकम माइनस की रहेगी, एक रकम प्लस की रहेगी, तभी जब दो एक प्लस और माइनस को जब मैं गुणा करता हूं तभी माइनस बनता है, याद रखिए। ओके, तो मुझे एक प्लस की चाहिए, एक माइनस की चाहिए। ओके, लेकिन ऐड करने में +5 आना चाहिए, तो जो प्लस वाली जो रकम रहेगी वो बड़ी रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो 4 और 9 चौके 36 होता है। ठीक है, तो 9 इंटू 4 ये 36 हो जाता है। ओके, और देखिए 9 और 4 का मैं माइनस भी करूंगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन बड़ा कौन सा रहेगा, देखिए ये है 4 और ये है 9, तो ये 4 9 जो प्लस का रहेगा, 4 माइनस का रहेगा, तभी जो है ये प्लस बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये -4 करूंगा, तभी 9 गुणा 4 36 होगा, लेकिन माइनस होगा क्योंकि मैंने -4 ले लिया। ओके, और +9 में से मैं -4 करूंगा तो +5 रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, -4 और +9 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं अभी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि +9x -4x। ओके, तो ये बीच वाली टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब यहां से देखिए मुझे मैक्सिमम क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से देखिए 6 और 9 में से मैक्सिमम क्या कॉमन है, 3 इसका कॉमन है, ये x² है। ओके, तो मैंने गलत लिख दिया था, ये 6x² है, एज इट इज आया। तो और इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, दोनों में से x कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर हमारा रह जाएगा x। ओके, ये रह जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 6 में से 3 चला गया तो 2 रह गया, और x² में से x गया तो 2x रह गया। ओके, फिर यहाँ पे प्लस 9 में से 3 गया है तो 3 रह जाएगा, और x में से x चला गया तो कुछ नहीं रहेगा, तो 2x + 3 रह गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा करना है, इन दोनों टर्मों में से ऐसी कोई टर्म माइनस कॉमन निकालनी कि 2x + 3 रहना चाहिए अंदर। ठीक है, तो -4x में से अगर मैं -2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर जो है 2x रह जाएगा प्लस का, और 6 में से -2 ऑलरेडी चला गया और ये ऑलरेडी माइनस का 6 है, तो ये क्या रह जाएगा, +3 रह जाएगा। ओके, तो अब देखिए 2x + 3 2x + 3 दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या रह जाएगा, ये 3x रह जाएगा और ये -2 रह जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, कौन सा वाला, थर्ड पार्ट। ओके, तो ऐसे ही फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए हमें क्या करना है, 3x² -x और -4 को स्प्लिट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था 3x² में एज इट इज लिखूंगा, और लास्ट का -4 भी एज इट इज लिखूंगा, बीच की टर्म को मुझे स्प्लिट करना है। लेकिन स्प्लिट कैसे करना है, देखिए इसको गुणा करना है, -4 को, और 3 को गुणा करना है। तो 3 इंटू -4 जो है ये कितना होता है, ये -12 होता है। तो अब इस 12 के मुझे जो है फैक्टर निकालने हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा, और ये 2 और ये 3 रह जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर क्या रहेगा, 2 × 2 × 3, ये 3 फैक्टर आए। अब मुझे इनका ऐसा पेयर बनाना है कि उसमें क्या होना चाहिए कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, -12, और अगर मैं ऐड करूं तो कितना आना चाहिए आपका, -1। ओके, -1 क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है। अब देखिए दो ऐसी टर्म्स जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आए, तो एक बात तो पक्की है कि एक टर्म माइनस रहेगी, एक टर्म प्लस रहेगी। ये तभी प्लस और माइनस को जब गुणा करूंगा तभी माइनस आएगा, और अब जब मैं उनको ऐड करूंगा तो माइनस आना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी टर्म माइनस की रहेगी वो बड़ी वाली रहेगी। ठीक है, अब देखिए 4 × 3 जो है वो 12 होता है। ओके, तो मैं 4 × 3 को अगर करूं तो 12 हो जाएगा, और -4 + 3 को गुणा करूं तो वो भी 12 हो जाएगा माइनस का। और अगर मैं -4 में +3 ऐड कर दूं
तो वो -1 बन जाएगा। तो जो मेरे फैक्टर है वो क्या है, -4 और +3 मेरे फैक्टर रहेंगे। तो मैं इनको कैसे लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा +3x और -4x। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और छोटा सा आपने ध्यान देना है, मैंने जानबूझ के -3x और +3x और -4x लिखा है। मैं -4x +3x भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के क्या किया है, ये +3 जो है पहले लिखा और -4 बाद में लिखा है। वो मैंने इसलिए किया है, ये आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए क्वेश्चन करते हुए, कि जब मैं कॉमन निकालूंगा तो -4x में से ये इजी पड़ेगा कॉमन निकालना, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 है, आपस में इजी पड़ेगा। अगर मैं इसको आगे लिख देता, इसको पीछे लिख देता, तो इन दोनों में से कॉमन लेने में मुझे दिक्कत होती है। ओके, तो मैंने जानबूझ के ये +3x पहले लिखा और -4x बाद में लिखा है। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, देखिए 3x कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। ओके, तो 3x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या रह गया, x। ओके, +1। ओके, यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन, -4 कॉमन निकलेगा इस और इसमें से, तो अंदर क्या रहेगा, x+1। ओके, तो अभी देखिए क्या रह गया, x+1 में बाहर निकाल देता हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, 3x। ओके, और x+1 ऑलरेडी बाहर गया तो अंदर क्या रह जाएगा, -4। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, x+1 और 3x-4। ओके, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन है बहुत इजी। द ओनली थिंग इज कि आपको ना फैक्टराइजेशन जो है प्रैक्टिस से बार बार समझेगी। कुछ डाउट है तो क्या करें, मेरा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर देखें, मैंने उसमें एग्जैक्टली बताया कि कैसे आपको इसको फैक्टर करना है। ओके, मैंने हालांकि यहाँ भी कोशिश करी कि आपको समझा दूँ कि भाई कैसे होता है। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, पूछें कि भैया कैसे हुआ है, तो मैं आपको ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की। और यदि आप मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और कमेंट पक्का करना है, चाहे वीडियो पसंद आए चाहे ना आए। अच्छा लगे तो भी लिखना है कि अच्छा लगा, बुरा लगे तो भी लिखना है कि बुरा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट का रहे तो भी लिखिए। कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है कि फैक्टराइज, उसने ये 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं और बोला है कि इनको फैक्टराइज करना है। ओके, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि इसको फैक्टराइज कैसे करना होता है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें जो भी पॉलिनोमियल है उनकी जो डिग्री है वो देखिए 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। हमने अभी तक जो फैक्टराइज करना सीखा है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, उसमें हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि जिसका x² मैक्सिमम टर्म हो या y² हो, हमने उसका सीखा, इसका भी हमने सीखा नहीं है। ठीक है, तो इसको करने का एक स्पेशल तरीका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे मेरे को कोई ये बोलता है कि यार फैक्टराइज करो 24 को, 24 एक नंबर है उसको फैक्टराइज करो। अब मैं एक तुक्का मारूंगा, मैं बोलूंगा कि यार 24 किससे डिवाइड हो सकता है, मैंने बोला कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 24 को, मैं क्या करूंगा 24 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। ओके, तो क्या होगा, अभी ये हो जाएगा 1 दूना दूना, ये कट गया, 4 नीचे आ गया। ओके, अभी 2 दूने 4, ये हो गया, ये 0 आ गया। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 12, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो हम सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगाएंगे। हम ऐसा एज्यूम करेंगे इन सारे पॉलिनोमियल में 1 बाय 1, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि x+1 जो है ना वो इसका फैक्टर है, ऐसा एज्यूम करेंगे। ओके, लेकिन सिर्फ एज्यूम करने से काम नहीं चलेगा, हमें ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा। यहाँ तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी, ये तो ईजी हो गया, क्योंकि अगर इसमें हम बिना वेरीफाई करे आगे बढ़ेंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने का एक सिंपल तरीका हमने पिछले इसी चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई फैक्टर हो अगर किसी पॉलिनोमियल का, तो अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट कर दूं, यहाँ से जो x की वैल्यू आती है जो भी, जैसे x की वैल्यू -1 आएगी, अब इस -1 को मैं अगर पॉलिनोमियल में भर दूं और वो अगर 0 आ जाए तो मतलब इसका वो फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे x+1 इसका फैक्टर है, फिर वेरीफाई करेंगे x की वैल्यू -1 पुट करके। अगर ये 0 आ गया तो मतलब वाकई में इसका फैक्टर है वो, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे डिवाइड भी हो जाएगा। ओके, जैसे 2 जो है वो 24 का फैक्टर है इसलिए डिवाइड हुआ, अगर 24 का फैक्टर 2 नहीं होता तो नहीं होता। जैसे जो है 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, क्योंकि 13 का फैक्टर 2 नहीं है, तो मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड होता ही नहीं है। ओके, क्योंकि कैसे होगा, देखिए 6 दूने 12 होगा, 1 बच गया रिमाइंडर, तो ये होगा ही नहीं। ओके, डिवाइड 2 से होगा ही नहीं। तो अगर हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि x+1 इसका फैक्टर है, ये 0 लाके, तो फिर हम क्या करेंगे x+1 से इसको डिवाइड करेंगे, और एक बार ये डिवाइड हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को, ये जो पॉलिनोमियल है कोई सा भी, चाहे ये, इसको हम px को कैसे लिखेंगे, px को लिखेंगे ऐसे x+1 इंटू समथिंग। ओके, और जो समथिंग रहेगा वो x² की टर्म में रहेगा। ओके, जैसे हमने 24 को लिखा 2 × 12। ओके, जैसे क्या है, 2 से डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड किया, 0 आ गया ना, तो हमने 24 को कैसे लिख दिया, 2 × 12 लिख दिया। वैसे जब हम इसको x+1 से अगर ये डिवाइड हो गया तो हम px को लिखेंगे x+1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। ओके, हो सकता है आपको ये चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम करके देखते हैं। ओके, 1 बाय 1 करेंगे सारे क्वेश्चंस तो आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं।
फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या करेंगे हम, ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, ओके। हम इसको, हमको जो पॉलिनोमियल पी एक्स है वो क्या दे रखा हुआ है, एक्स की पावर 3 माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 दे के रखा हुआ है, ओके। हम अब मान लेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो पॉलिनोमियल px है इसका फैक्टर है x प्लस 1। अगर ऐसा है तो उसका मतलब ये है कि p ऑफ माइनस 1 जीरो आना चाहिए, जैसे कि हमने हर बार देखा है। यानी कि मैं x प्लस 1 को जीरो पुट कर दूं, ओके, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये -1 मुझे इसमें रखना है, तो इसका मतलब p ऑफ -1 अभी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो विच इंप्लाइज कि अब p ऑफ -1 क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अब जहां जहां x है ना वहां वहां -1 रखेंगे हम, ओके। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, क्योंकि x की पावर 3 है, फिर -2 एज इट इज है, फिर x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद क्या, माइनस एज इट इज है, उसके बाद x मतलब -1, ओके। देन +2 जो है वो लास्ट का एज इट इज है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 की पावर -1 की पावर जब 3 करेंगे तो वो -1 ही रहता है। हमने हर बार पढ़ा है कि जब भी किसी माइनस को ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं वो माइनस ही रहता है, ओके। और -2 एज इट इज है, और -1 की पावर 2 जो है वो +1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस जो है ये +1 हो जाएगा, और ये +2 ऑलरेडी है। तो देखिए ये क्या बनेगा, -1 -2 +1 +2, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1 +1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और -2 +2 भी कैंसिल कर देगा अल्टीमेटली, तो ये 0 हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए क्योंकि p ऑफ -1 जो है 0 आ गया, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था ना x प्लस 1 की इसका फैक्टर है, वो एक्चुअली में फैक्टर है, ओके। तो अब हम ऐसा लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो भाई अब इस पॉलिनोमियल px का ये फैक्टर है, ओके। अब क्योंकि इसका ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है इन्होंने, ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल यहाँ पे, ये जो है x प्लस 1 से डिवाइड होना चाहिए। अब होना चाहिए तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिवाइड px बाय x प्लस 1। अब हम px को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये मैं यहां पे कर लेता हूं। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अंदर लिखेंगे हम ये पूरा पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, x प्लस 1 से, ओके। जैसे कि हम 24 को मैंने अभी डिवाइड किया था ना 2 से, बिल्कुल वैसा ही हम अभी क्या है पूरे पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिवाइड करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे ये फर्स्ट टर्म इन दोनों की कंपेयर करनी है। मुझे इसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि ये इतना बन जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है ना, तो मुझे x को ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 3 बन जाए। बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको x² से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये x की पावर 3 बन जाएगी, ठीक है। अब इस x² से मेरे को ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई करनी है, ओके। तो मैंने x² से जब x को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 हो गई। x² को जब मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +x² आ जाएगा। अब इसके जो निशान है ना वो उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे आपस में। तो देखिए x की पावर 3 ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का, इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और ये जो है -2x² है, ये भी -x² है, तो ये टोटल हो जाएगा -3x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -2 और +1 जो है, -2 और -1 जो है -3 हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म में एज इट इज नीचे आ जाएगी, -x और +2 जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, मैं इस पहली टर्म को ऐसे किस चीज से मैं इस पहली टर्म को लाने के लिए x को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं इस x को जो है -3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो -3x² हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब इस x को क्या करना है, -3x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा -3x²। और ये +1 को जब 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हो जाएगा -3x, ओके। अब निशान जो है हमेशा उल्टे हो जाते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए -3x² + 3x² एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -x + 3x, तो ये 2x प्लस का हो जाएगा, और ये जो +2 है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अभी मुझे इस x को किस चीज से ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको +2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसको +2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये +2 आ जाएगा। अब क्या है, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देगा, +2 -2 भी कैंसिल कर देगा, तो ये 0 रह गया,
ठीक है। तो मैंने अब इस पूरे पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ गया। ओके, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं ये जो मुझे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दिया है, ये दिया है मुझे x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 एज इट इज, और अंदर में क्या लिख सकता हूं इसको, x की पावर 2 माइनस 3x, ओके, और प्लस 2। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने जब 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या ये ऊपर 12 आया था, ओके, और इधर ये 24 पूरा खत्म हो गया था। तो क्या होता, 24 को मैंने क्या लिखा था, 24 को मैंने लिखा था ऐसे कि जिससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो वो 2 मल्टीप्लाइड बाय जो डिवाइड करके आया 12, ओके, ऐसे। वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया कि ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है जिसको मैंने अंदर डिवाइड किया है, उसको मैंने क्या लिखा, जिससे मैंने डिवाइड किया वो, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय जो डिवाइड करके आया वो। तो ये जो है फाइनली मुझे इस इक्वेशन को मैंने इस रूप में लिख लिया, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा। ओके, तो अब जो ये जो अंदर वाली टर्म आई है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको तो हम नॉर्मली ना मिडल टर्म स्प्लिट करके जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो अभी वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये इक्वेशन आप याद रख लीजिए, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे भी लिख लेता हूँ आपके ईज के लिए। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है, वो आई है कि x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये किसके बराबर हमने डाला है, ये डाला है x प्लस 1, ओके, और ब्रैकेट में क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस मिडिल टर्म को क्या करेंगे, नॉर्मली स्प्लिट करेंगे, जैसे कि हम करते आए हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर में एज इट इज रखूंगा और लास्ट का 2 भी मैं प्लस 2 भी एज इट इज रखूंगा। मिडिल टर्म जो है ना माइनस 3x, इसको मुझे एक्चुअली करना है अभी स्प्लिट। तो जैसे कि हमने देखा था कि जब मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूंगा 2 भागों में, कि जब वो जो 2 टर्म है अगर मैं उन दोनों को गुणा करूं तो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए ये लास्ट का कांस्टेंट और इसका कोफिशिएंट, वो आना चाहिए आपका 2। और जब मैं उन दोनों टर्मों को जब प्लस करूं तो वो कितना आना चाहिए, वो बीच के बराबर में आना चाहिए, मतलब -3। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो मिडल की टर्म ऐसे स्प्लिट होगी, दोनों जो है वो माइनस के होंगे, क्योंकि जब माइनस और माइनस गुणा होंगे तभी प्लस बनेगा। ओके, और ये क्या रहेगा, दोनों ये भी दोनों माइनस ही रहेंगे, क्योंकि जब मैं माइनस और माइनस को ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली जो है वो माइनस ही बनने वाला है। तो देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -x और -2x। ओके, तो देखिए -x -2x जो है -3x हो जाता है, प्लस 2 तो एज इट इज है, तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब आगे मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स में से क्या करूंगा, मैं x कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से जब x बाहर आ गया तो x रह गया, और इसमें से जब x बाहर चला गया तो ये -1 रह गया। ओके, अभी यहाँ मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कॉमन -2। ठीक है, तो अब -2 जब इन दोनों में से जब मैंने -2 कॉमन लिया इसमें से, तो अंदर रह गया है x, और इसमें से जब -2 कॉमन ले लिया तो ये -1 रह गया। अब ये x -1 और x -1 मैं बिल्कुल बाहर ले लूंगा। ओके, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये वाला x और ये वाला -2। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये जो टर्म थी ना, ये वाली टर्म, इसको जब मैंने स्प्लिट किया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करूंगा, तो ये देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, x की पावर 3 -2x स्क्वायर -x प्लस 2, ये किसके बराबर रहेगा, x प्लस 1 ऑलरेडी है। ओके, और अंदर जो है ना, इसकी जगह यहां से जब मैंने चला था तो मैं यहां पहुंच गया, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो ये क्या होगा, x -1 और x -2। तो ये है हमारा आंसर। ये आंसर किसका है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे ना, तो हम सारे के सारे जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ट्रिक सिर्फ यही है कि पहले हमने मान के लेना है कि x -1 इसका फैक्टर है, फिर डिवाइड करके पहले फिर उसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई हो गया तो फिर एक्चुअली में डिवाइड करना है, फिर हमने इसको मेन पॉलिनोमियल को ऐसे स्प्लिट करना है 2 भागों में। तो देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, हमको ये पॉलिनोमियल दिया था। ठीक है, हमने इस पॉलिनोमियल में पहले एज्यूम किया कि x + 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, एज्यूम तो कर लिया, लेकिन एज्यूम करने से हमारा काम नहीं चला, तो हमने क्या किया, वेरीफाई किया कि भाई हमने मान तो लिया कि इसका फैक्टर है, लेकिन सच में है क्या। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू माइनस पुट करके वेरीफाई किया कि ये 0 आ रहा है क्या। अगर ये 0 आ गया मतलब ये x + 1 इसका फैक्टर है, तो हमारे केस में वो 0 आ गया, तो x + 1 इसका फैक्टर था, ये प्रूव हो गया।
जब ये प्रूव हो गया कि x प्लस वन इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि x प्लस वन से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है डिवाइड होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया तो एक्चुअली में डिवाइड हो गया, देखिए रिमाइंडर 0 आया। जब ये डिवाइड हो गया तो हमने इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख दिया कि ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x प्लस वन इंटू जो भी ऊपर डिवाइड करके आया वो। ओके, फिर हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में ये वाली जो टर्म है इसको हमने नॉर्मल जो करते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वैसा स्प्लिट करके जो अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसा हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स में करेंगे। ओके, तो चलिए अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो अब इसके सेकंड पार्ट में देखिए हमको क्या दे रखा है, हमको ये जो पॉलिनोमियल है, हमको इसको हम ऐसा px लिखना, जरूरी नहीं आप इससे कंफ्यूज मत हो कि मैं px क्यों लिख रहा हूँ। मैं इसको पॉलिनोमियल को बोल रहा हूँ कि भाई ये px ऐसा है, ये है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या बोलेंगे कि लेट x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, ये जो px पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर हम मान के चल रहे हैं कि x प्लस वन है। सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, वेरीफाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं x प्लस वन को 0 रखूंगा और यहां से क्या होगा, जब x इज की माइनस वन आएगा, ये इसका 0 होना चाहिए इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, सो विच इंप्लाइज क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस वन इस पॉलिनोमियल का 0 होना चाहिए, हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा कि p ऑफ माइनस वन निकालूंगा, जहां जहां x है वहां वहां माइनस वन रखना है मैंने। तो क्या है, माइनस वन की पावर 3 माइनस 3 इंटू देखो x स्क्वेयर की जगह फिर से माइनस वन, इसका स्क्वेयर माइनस 9 इंटू एक्स की जगह माइनस वन और माइनस 5। अब ये क्या होगा, देखो 3 की पावर 3 माइनस वन की पावर 3 हमने बार बार किया है, माइनस वन आता है, माइनस 3 एज इट इज है, माइनस वन का स्क्वेयर जो वो प्लस वन हो जाता है, प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 जो है 9 हो जाएगा, और माइनस 5 जो है वो एज इट इज आ गया। इसके बाद ये क्या रह गया, देखिए माइनस वन ऐसे ही आ गया, और माइनस 3 इंटू प्लस वन कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 रह जाएगा, ये प्लस 9 और ये माइनस 5। अब देखिए माइनस वन माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस 9 और ये प्लस 9 एज इट इज है, तो अल्टीमेटली ये बन गया 0। ठीक है, अब ये क्योंकि p ऑफ माइनस वन 0 आ गया है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था ना कि x प्लस वन इसका फैक्टर है, वो सही में फैक्टर है, वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर x प्लस वन ओके इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो इस पॉलिनोमियल px का वो फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि डिवाइडिंग px बाय x प्लस वन, हम क्या करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को x प्लस वन से हम डिवाइड करेंगे। मैं यहां पे डिवाइड कर लेता हूं इसको, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल यहां पे लिख दूंगा, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूं x प्लस वन से। तो जैसे कि हम हर बार करते हैं, अब मैं इसको x को ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 3 आ जाए, ऑब्वियसली x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 हो जाएगी। अब इस x स्क्वेयर से मुझे पूरी टर्म मल्टीप्लाई करनी है, तो ये x की पावर 3 आ जाएगा और प्लस ये x स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, अब देखिए नीचे क्या होगा ना, ये प्लस का था, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, क्योंकि दोनों प्लस के, तो ये x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 3x स्क्वेयर और माइनस x स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वेयर, और माइनस 9x और माइनस 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ओके, ये माइनस 5 है। अब मैं x को ऐसा किसी से मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 4x स्क्वेयर आ जाए, तो वो मैं कर सकता हूं माइनस 4x से मल्टीप्लाई। अगर मैं माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूंगा इस x को, तो ये माइनस 4x स्क्वेयर आना चाहिए। तो बस मैं माइनस 4x से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, जब माइनस 4x से मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वेयर, और जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रह जाएगा माइनस 4x। अब देखिए ये निशान उल्टे हो जाएंगे, प्लस ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, 4x स्क्वेयर, ये माइनस का ऊपर नीचे प्लस का है, अब ये नीचे प्लस का ऊपर माइनस का है, तो माइनस 9x प्लस 4x, ये हो जाएगा माइनस 5x। ओके, और ये माइनस 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखिए मैं इस x को ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 5x आ जाए, ऑब्वियसली मैं माइनस 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस 5x आ जाएगा, और इस माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस 5 आ जाएगा। ओके, अब ये निशान दोनों
उल्टे हो गए हैं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 0 आ गया। ओके, तो अब जब ये 0 आ गया, जैसा कि मैंने हर बार बताया है कि अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 4 से तो ये कितना आ जाता है, 4 3 12 होता है। ओके, तो मैं 12 को कैसे लिखता हूं, 12 को मैं लिखता हूं 4 गुणा 3, मतलब ये 4 और जो ऊपर आया वो गुणा 3 लिखता हूं। तो वैसे ये जो अंदर का पॉलिनोमियल है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि विच इम्प्लाइज कि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वैसे ही ये जो है 4 जिससे डिवाइड किया x प्लस 1 और जो ऊपर डिवाइड करके आया x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा और इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 में फिर से आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, इक्वेशन 1 क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1, ओके, और इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, ये है हमारी इक्वेशन 1। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाली जो है ना, अभी इसको नॉर्मली स्प्लिट करूंगा जैसे हम करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइज करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो वो कर लेते हैं अभी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो है ना एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर तो मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस 5 मैंने एज इट इज लिख दिया, बीच वाली टर्म को मुझे स्प्लिट करना है और इसको मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा दो टर्म्स में कि अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, माइनस 5 गुणा 1, यानी कि माइनस 5 आना चाहिए। ओके, तो अब दो फैक्टर है मेरे पास, ये है एक और एक दूसरा है, उनको गुणा करके आना चाहिए माइनस 5 और उनको जमा करके कितना आना चाहिए मुझे, ये दोनों टर्म जब मैं जमा करूंगा तो वो माइनस 4 आना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं माइनस 5 और प्लस 1 करूं तो जब इन दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस 5 ही आना चाहिए, और माइनस 5 प्लस 1 करूं जब इन दोनों को जमा करूंगा तो माइनस 4 आना चाहिए। तो वो जो मेरे दो फैक्टर है वो है माइनस 5 और प्लस 1। ठीक है, तो बस अब मैं क्या करूंगा, ऐसा करूंगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और माइनस 5x, ये आ गया मेरा मिडल वाली टर्म। ओके, प्रैक्टिस से आएगा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से नीचे कमेंट करके जरूर पूछना आप। ओके, अभी देखिए आगे मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, क्योंकि मेरे पास माइनस 5 और प्लस 1 आया था, तो लेकिन मैंने जानबूझ के जो है ना प्लस x मैंने पहले लिखा, माइनस 5x बाद में लिखा। मैं उल्टा भी तो लिख सकता था ना, माइनस 5x प्लस x भी लिख सकता था। ये चीज़ें आपने स्मार्टली करनी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ माइनस 5x पहले लिख देता और प्लस x बाद में लिखता तो मेरे को कॉमन लेने में दिक्कत आती, क्योंकि मुझे ये पता था कि माइनस 5 है ना इधर, तो इसमें अगर मैं माइनस 5x इसके साथ रखूंगा तो मुझे कॉमन लेना ईजी पड़ेगा। ओके, ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ मैं इन दोनों टर्म में से मैंने x कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि x स्क्वेयर में से x गया तो x रह जाएगा और x में से x चला जाएगा तो प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ मैं दोनों में से माइनस 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, देखो x माइनस 5x में से अगर माइनस 5 चला गया तो यहाँ x रह गया और यहाँ माइनस 5 बाहर चला गया तो ये प्लस 1 रह गया। ओके, तो अब ये क्या रहेगा, अब x प्लस 1 जो है वो बाहर कॉमन चला जाएगा, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे ये x रह गया और यहाँ पे माइनस 5 रह गया। ओके, तो देखिए ये जो टर्म है इसको मैंने इसके बराबर लिख दिया। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम डाल रहे हैं, तो ये जो है ना ये पूरा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5, ये किसके बराबर रहेगा, x प्लस 1 ऑलरेडी है, x प्लस 1 ऑलरेडी है, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। ओके, तो ये है हमारा आंसर। हमने फाइनली जो है इसको फैक्टराइज कर दिया। ओके, कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हमने क्या करना है, शुरू से दिखाता हूँ एक बार फिर से रिपीट करा के। हमने क्या किया, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें मान लिया कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। जब मान लिया तो मुझे ये प्रूव भी करना है, कंफर्म करना है कि सच में फैक्टर है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू -1 रखी इस पॉलिनोमियल में, तो वहां से मैंने p ऑफ -1 की वैल्यू निकाल के चेक किया, क्योंकि ये वैल्यू 0 आ गई तो मुझे ये पता चल गया सच में इसका फैक्टर है। अब इसका अगर सच में ये फैक्टर है तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा तो मैंने इसको सही में डिवाइड किया, ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैंने x प्लस 1 से डिवाइड किया। ओके,
तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ गया कि मेरे पास आ गया x प्लस 1 से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया और रिमाइंडर 0 रह गया। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख दिया, x प्लस 1 इंटू अंदर जो आ गया उसकी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये वाली जो टर्म है इसको तो हम लोग बहुत इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं, तो वो हमने कर लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये ऐसे ही करना है। बीच में स्मार्टनेस मैंने ये दिखाई है कि जब यहाँ पे मैंने इसको लिखा था तो मैंने प्लस एक्स पहले लिखा, माइनस 5x बाद में लिखा, ताकि मुझे कॉमन लेने में ईजी पड़े। ओके, तो चलिए अभी वैसे ही इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। तो फिर से देखिए मॉडल्स ऑफ इसका जो है वही है SOP, जैसा हम हर बार करते हैं। हम इसको बोलेंगे कि यार ये हमारे पास जो दिया हुआ पॉलिनोमियल px है वो क्या है, वो है ये है x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हम मान लेते हैं कि इसका जो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो इस px का फैक्टर x प्लस 1 है। अगर इसका फैक्टर x प्लस 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं x प्लस 1 को 0 पुट करूंगा तो यहां से x की वैल्यू आएगी -1। तो अब क्या है इसका मतलब कि p ऑफ -1 ये 0 होना चाहिए ये। तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन px। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हमारा p ऑफ -1 क्या आएगा, जहां जहां x है वहां -1 रखना है। तो x की पावर 3 है मतलब -1 की पावर 3 प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वेयर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 32x मतलब 32 इंटू -1 और ये है प्लस 20। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए हर बार हम करते हैं, -1 की पावर 3 किया तो वो -1 आएगा, प्लस 13 वैसे ही है, -1 का स्क्वायर जो वो +1 हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 32 गुणा 1 जो है 32 ही रह जाएगा, और प्लस 20 तो एज इट इज़ है। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, देखिए -1 एज इट इज़ रह गया, 13 गुणा 1 जो है वो +13 हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए -32 और +20 क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए -1 -12 ये -13 हो जाएगा, और +13 तो ऑलरेडी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि क्योंकि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब ये फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे इसको। ओके, तो वो मैं यहाँ कर लेंगे, हम ऐसा लिख देते हैं कि डिवाइडिंग px विद x प्लस 1 से हम पूरे इसको डिवाइड करेंगे अभी। तो भाई अभी मैं पूरा का पूरा पॉलिनोमियल पहले अंदर लिखूंगा। ओके, तो ये क्या है, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ x प्लस 1 से। अब डिवाइड करने के लिए मुझे इस x को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x की पावर 3 आ जाए, ऑब्वियसली x स्क्वायर से। तो जब मैं इस x स्क्वायर से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब x को मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 आ जाएगी, जब 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इनके जो निशान है वो उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, तो x की पावर 3 प्लस और x की पावर 3 माइनस कैंसिल हो गए, और ये 13x स्क्वायर प्लस का है और -x स्क्वायर माइनस का है, तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर। ओके, प्लस का, बाकी ये टर्में एज इट इज उतर जाएंगी, तो ये हो गया 32x प्लस 20। अब मैं -12x स्क्वायर लाने के लिए x को कितने से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं x को 12x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 12x स्क्वायर बन जाएगा। तो जब 12x से मैं x को मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 12x स्क्वायर, और जब 12x से +1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 12x हो जाएगा। ओके, अभी एज इट इज़ ये निशान क्या उल्टे हो जाएंगे, माइनस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 32x में से -12x गए तो बच गया 20x। ओके, और ये +20 जो है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इस x से ऐसे किस चीज़ से इस x को मल्टीप्लाई करूँगी 20x आ जाए, ऑब्वियसली +20 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब +20 से इस x को मल्टीप्लाई करूँगा तो 20x आ जाएगा, और 20 से जब 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये +20 आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ना ये 2 नहीं है, ये क्योंकि ऊपर से 20 एज इट इज़ उतरा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ये प्लस के है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कैंसिल कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये हमारा पॉलिनोमियल है ना x की पावर 3 ओके प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस
20, ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 1, ओके, इंटू अंदर क्या रहेगा जो ऊपर आया है, ऊपर क्या आया एक्स स्क्वेयर प्लस 12x और प्लस 20, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी फैक्टर बन गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20 को। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पे मैं इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिख लूंगा ताकि क्या रहेगा कि आपको याद रहेगा इजीली। ओके, तो जो पिछले पेज से हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो आई है x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1, ओके, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20, ये आ गया, ये है इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है ना मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो है इसका फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस 20 एज इट इज, ये बीच की टर्म है 12x, इसको स्प्लिट करना, हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि वो जब गुणा करेंगे ना दो फैक्टर्स को, जब उनको गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, प्लस 20 आना चाहिए, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका 20 है, तो ये आना चाहिए प्लस का 20। और जब जमा करेंगे दो फैक्टर्स को तो वो आना चाहिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 12। ओके, तो देखिए ऐसा क्या हो सकता है, अभी इसका 20 के जो फैक्टर निकाल लेते हैं, 20 के जो फैक्टर है वो क्या निकलेंगे, 2, ये 10 आ गया, फिर से 2, ये 5 आ गया। ओके, तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5। अब मैं 10 और 2 ले लूँ ना अगर, ठीक है, अगर मैं 10 ले लूँ और 2 ले लूँ, इनको गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 10 और 2 को जब जमा करूँ तो 12 आ जाएगा, तो मतलब मेरे फैक्टर क्या है, 10 और 2 है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि प्लस 2x प्लस 10x, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली 12x ही रहेगा। अब यहाँ भी मैंने स्मार्टली 2x पहले लिखा, 10x बाद में लिखा, उसका रीज़न है, अगर मैं 10x पहले लिख दूँ ना तो मेरे को फिर कॉमन लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो 20 में से 10 कॉमन लेना बहुत आसान है, ऐसा मैं जानबूझ के करता हूँ। ठीक है, आप भी ये चीज़ें जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो देखते देखते सीख लीजिए। ओके, अभी क्या है देखिए, x में कॉमन निकाल लूंगा इन दो टर्म से, शुरू की दो टर्म में से, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर में से जब x गया तो x आ गया, और जब 2x में से x चला गया तो ये प्लस 2 रह गया है। ओके, फिर इन दो टर्म में से मैं क्या करूंगा, प्लस 10 जो है वो कॉमन निकाल लूंगा, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2 रह जाएगा। अब x प्लस 2 जो है वो बाहर चला गया, ये कॉमन आ गया है ना, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस ये 10 रह गया। ठीक है, तो अब इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा अभी इक्वेशन 1 में, तो मैं लिख दूंगा पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो x की पावर 3 है प्लस 13x स्क्वेयर 32x प्लस 20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 ऑलरेडी है, x प्लस 1 ऑलरेडी है, और ये x प्लस 2, ओके, और ये x प्लस 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये ऐसा है, सिंपल है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक ट्रिक है इसमें। ठीक है, अभी फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। अभी फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे वेरिएबल शुरू के पार्ट्स में x थे, यहाँ पे y है, तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम बोलेंगे कि अब p ऑफ x बोलते थे, हम p ऑफ y बोलेंगे। हमको p ऑफ y क्या दिया गया है, 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। हम मान लेंगे कि लेट y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये जो पी वाई हमको दिया, इस पी वाई का ये फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं y प्लस 1 को जब मैं 0 डालूं तो यहाँ से मेरे को आएगा y जो है माइनस 1, विच इम्प्लाइज कि p ऑफ माइनस 1 जो है वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तभी ये फैक्टर है, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, p ऑफ माइनस 1 को मैं वेरीफाई करूँगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस 1 रखूँगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 का की पावर 3। ठीक है, प्लस y, अब y स्क्वायर है तो सॉरी y, ये y स्क्वायर है तो मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1। तो देखिए ये क्या आएगा, अभी 2 इंटू, देखो माइनस 1 को जब 3 बार करता हूँ मैं तो वो माइनस 1 ही रहता है, ये हम बार बार कर चुके हैं, प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही रहता है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 का, और ये माइनस 1 एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2, प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब क्योंकि
p ऑफ -1 जो है ये 0 आ गया है, इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो ये मतलब पी वाई का फैक्टर, यहां से ये प्रूव हो गया। अभी हमको एक्चुअली में इसको डिवाइड करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि डिवाइडिंग पी वाई विद वाई प्लस 1, पी वाई को मैं वाई प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूं अभी, तो वो मैं यहां पे करूंगा। ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में यहां लिखने वाला हूं। ये क्या है, 2 वाई की पावर 3 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको मुझे डिवाइड करना है y प्लस 1 से। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही x की जगह y और कुछ नहीं है। अब मैं 2y स्क्वायर 2y की पावर 3 लाने के लिए मुझे इसको y को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2y स्क्वायर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ 2y की पावर 3 आ जाएगा, और 2y स्क्वायर से मैं प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 2y की पावर 2। क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, इनको कर लेते हैं। 2y की पावर 3 माइनस 2y की पावर 3 कैंसल, और ये y का स्क्वायर है और माइनस 2y का स्क्वायर है, तो ये रह जाएगा माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस 1 है, ये माइनस 2 है। ठीक है, अब ये दोनों रकमें एज इट इज उतर जाएगी, तो 2y माइनस 1। ठीक है, अब मैं इस माइनस वाई स्क्वायर लाने के लिए इसको वाई सम को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली माइनस वाई से करना पड़ेगा, तब ये माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, और जब माइनस वाई से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी माइनस वाई हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों निशान अब उल्टे हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 2y है, ये प्लस वाई है, तो ये माइनस वाई रह जाएगा, और माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस वाई लाने के लिए मुझे वाई को कितने से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 से, तो ये माइनस वाई आ जाएगा। जब माइनस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, अभी कैंसिल हो गए। क्या हो गया, अभी ये निशान उल्टे हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये 0 आ गया। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 2y माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 1, और अंदर क्या रहेगा, ये 2y का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। तो क्योंकि अभी इक्वेशन 1 हो गई, अभी इस टर्म को मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपकी ईज के लिए ना इक्वेशन 1 को फिर से रिपीट यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये किसके बराबर था, y प्लस 1, और अंदर क्या आया था हमारे पास 2y का स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2y का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम 2y का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये माइनस 1 भी एज इट इज रहेगा। बीच वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना है, और कैसे स्प्लिट करना है कि जब उसको गुणा करेंगे ना, गुणा जब करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, ये माइनस 1 गुणा 2, तो वो माइनस 2 आना चाहिए, और जब दोनों को जमा करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, माइनस 1 आना चाहिए। ओके, तो ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, ऐसा तो एक ही हो सकता है कि मैं क्या करूं कि माइनस 2 और प्लस 1 को करूं तो वो हो जाएगा माइनस 2। ओके, और माइनस 2 और प्लस 1 रखूं तो वो माइनस 1 हो जाएगा जब उनको ऐड करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल है। तो अभी मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको प्लस सॉरी ये माइनस रहेगा। ओके, ये माइनस 2 बाई, क्योंकि माइनस जो है वो 2 का है। ठीक है, तो ये माइनस है, इसको अच्छे से देख लीजिए, माइनस 2 बाई और प्लस वाई, और माइनस 1 तो एज इट इज है। यहाँ पे मैंने फिर स्मार्टली क्या किया, माइनस 2 वाई जानबूझ के पहले लिखा है, क्योंकि अगर मैं प्लस वाई पहले लिखता ना तो फिर मेरे को थोड़ा सा कॉमन लेने में दिक्कत आती, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि यार 2y का स्क्वायर जो है वो 2y के साथ इजीली कॉमन आ सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने माइनस 2y जानबूझ के पहले लिखा है। ओके, अब देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 2y आराम से कॉमन निकलेगा। अंदर क्या रहेगा, जब 2y स्क्वायर में से 2y बाहर चला गया है तो अंदर क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। ओके, और जब 2y अंदर बाहर निकल गया तो ये माइनस 2y में से सिर्फ माइनस 1 रह जाएगा। अब इन दोनों में से क्या करूंगा, मैं प्लस 1 कॉमन निकाल दूंगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, y माइनस 1 रह जाएगा। ओके, एज इट इज। ठीक है, तो अब देखिए y माइनस 1 जो है मैंने क्या किया, कॉमन निकाल दिया बाहर, है ना, अंदर क्या रह जाएगा, 2y प्लस 1। ओके, तो ये अंदर रह गया। अब देखिए, अब मैं इस टर्म को स्प्लिट करके मैंने ये बना दिया है, तो मैं अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। तो मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज इन
इक्वेशन वन में क्या है आपका 2y की पावर 3 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये किसके बराबर है y प्लस वन, ये एक है। दूसरा क्या आएगा, क्योंकि इसकी जगह हमको ये लिखना है, दूसरा आएगा y माइनस 1, और उसके बाद तीसरा क्या आएगा 2y प्लस 1। ओके, तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो ये जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है ये क्वेश्चंस। बस आपने क्या करना है कि आपको ये स्प्लिट इजीली करना आना चाहिए और डिवीजन आना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इसी के साथ जो है ना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जो है पूरा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गई। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करें, मैं इमीडिएटली आपका जो डाउट दूर करूँगा। और मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो भी कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, अगर बुरा लगे तो भी बताएं मुझे कमेंट करके कि भाई वीडियो अच्छा नहीं बना है। ओके, तो कमेंट आपने ज़रूर करना है, प्लस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4।